नमस्कार, मैं हूं दीपिका एस लिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुरक्षा ऑपरेशनल ग्रुप मीटिंग में सुधारे हुए संयुक्त संयोजन और सहयोग का लाभ उठाया ताकि निषेधित उग्रवादी समूहों के खिलाफ बिना रुकावट के ऑपरेशन किए जा सके। एक ऑपरेशनल ग्रुप मीटिंग 18 अक्टूबर 2025 को लेखापानी में बुलाई गई थी, जिसमें नागालैंड, दक्षिण अरुणाचल प्रदेश और असम के क्षेत्रों में कार्यरत सुरक्षा बलों के बीच संयोजन मजबूत करने पर जोर दिया गया। मीटिंग का उद्देश्य क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों के खिलाफ जॉइंटनेस और एकजुटता बढ़ाना था। इस मीटिंग में सिविल और मिलिट्री अथॉरिटीज ने भाग लिया। AFSPA के कुछ क्षेत्रों में लागू होने पर भी मीटिंग में वर्तमान सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श हुआ। अपना योगदान देते हुए DIG AR ने बल दिया कि सुरक्षा संबंधी पक्षों को जागरूक रहना चाहिए और एकजुट प्रतिक्रिया करनी चाहिए ताकि किसी भी आपातकालीन घटनाओं को रोका जा सके। मीटिंग का समापन सभी सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच बेहतर संयोजन, इंटेलिजेंस शेयरिंग में वृद्धि और स्थायी शांति और स्थिरता के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाने का संकल्प का साथ हुआ। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान SSA के शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार शिक्षकों के अधिकारी बचाएगी और वेतन प्रणाली में सुधार करेगी। We have to wait for the minutes. So once we receive the minutes, we will share everything regarding the details. Okay. Today, the SSA teachers in the state of Meghalaya, under the banner of Meghalaya SSA School Association Central Body, the All Meghalaya SSA School Teachers Association Central Body, and the All Meghalaya Fourth Teachers Association. Today meeting. The Honorable Chief Minister Sir Conrad K. Sangma chaired the meeting in the presence of our Honorable Education Minister Sir Lakshman Rambui, in the presence of the official of the Education Department. So I would like to inform all the SSA teachers in the state of Meghalaya that today's meeting is a very positive meeting. We had a detailed discussion, especially in two key agendas. That number one is taking over of SSA school, or we can say that the government to protect the job security of SSA teachers, and number two, the pay enhancement in the form of pay structure. So the Honorable Chief Minister have made it very clear today that the government will protect the service of all the SSA teachers in the state of Meghalaya. As you are aware that the SSA will be ended by 31st of March 2026. So we are very thankful to the Honorable Chief Minister, to the Honorable Education Minister, that they have made it very clear that the government will protect the service of the SSA teachers as far as our state of Meghalaya is concerned. Number two, regarding the pay enhancement, the Honorable Chief Minister have made it very clear that the pay enhancement of SSA teachers will be in the form of pay scale structure. So the details of today's meeting we will share with all the SSA teachers in a general meeting which we will call very soon once we receive the minutes of today's meeting. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपार कार्ड का लाभों का दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब अपार ID कार्ड वाले बच्चों को हवाई यात्रा में छूट मिलेगी। अब तक स्टूडेंट्स को अपार कार्ड से रेलवेज, बसेस, लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स और सरकारी योजनाओं में कुछ सुविधाएं मिल रही है। एयरलाइंस कंपनी से बात करके अब इस योजना में उनको भी जोड़ने की तैयारी है। यह फैसला और अधिक अपार कार्ड बनाने वाले के लिए किया गया है। अपार ID दिखाने पर स्टूडेंट्स हवाई यात्रा में छूट पा सकेंगे। देश भर में 31.56 करोड़ स्टूडेंट्स की अपार ID कार्ड बन चुके हैं। लद्दाख के प्रतिनिधि 22 अक्टूबर को दिल्ली में MHA से मुलाकात करेंगे। लद्दाख प्रतिनिधियों ने दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सब कमेटी के साथ मुलाकात के लिए निमंत्रण स्वीकार किया है। ये ले एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन चरिंग दोरजे लकरुक ने रविवार को बताया। सब कमेटी का मीटिंग होगा, इसमें एपेक्स और केगी दोनों हिस्सा लेंगे और ये हमने उनको कन्वे कर दिया है। और इसके साथ लद्दाख का MP और हमारा वकील भी इस कमेटी का हिस्सा होगा। तो हमारा ये शुरू से ही मांग रहा है कि
हमारे 2 डिमांड्स अभी फुलफिल नहीं हुए हैं, जो बड़े डिमांड्स हैं स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, तो उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात होगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस बार सिंसियरली इन दोनों मुद्दों के ऊपर खुले दिल से और अच्छे माहौल में बातचीत होगा और हम अच्छे नतीजे की उम्मीद करते हैं। और इस चीज़ को हम वेलकम भी करते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी हमें टॉक्स के लिए बुलाया, तो हम अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। मोहम्मद अहमद के परिवार के सदस्यों ने, जिससे बताया जा रहा है कि उसे रशिया यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया गया, AIMIM चीफ असाउद्दीन ओवैसी से मदद मांगी ताकि उसे भारत वापस लाया जा सके। जो मदार साहब मख्ते में रहते, हैदराबाद में एक कॉलोनी है, उस बच्चे का नाम मोहम्मद अहमद है। ये बच्चा जो है रशिया गया और रशिया जाने के बाद उसको ले जाकर वही यूक्रेन की जंग में इन्वॉल्व कर दिया, वहां पर स्टैंडर्ड है। तो उनकी फैमिली आई थी और फौरन मैं फॉरेन सेक्रेटरी साहब के ऑफिस को कांटेक्ट किया, उनको ईमेल किया, तो उन्होंने ईमेल में जवाब दिया कि वो लोग मोहम्मद अहमद वहां पर फंसा हुआ है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं उसको निकाल के वापस भिजाने की। फिर बाद में आज फिर वो फैमिली आई तो मालूम हुआ कि मोहम्मद अहमद के साथ अनूप कुमार, मनोज कुमार और सुमित कुमार, ये 3 और लड़के, ये 3 में से 2 हरियाणा के, राजस्थान के हैं। तो ये सब 4 लड़के वहां पर वॉर फ्रंट में इनको धोखे से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराकर खारविस्का रीजन में जो वहां पर है, वहां पर लोग फंसे हुए हैं और व्हाट्सएप के जरिए जब कभी सिग्नल आता वो वीडियो बनाकर हेल्प के लिए अपील कर रहे। तो मैं भारत सरकार से, खासतौर से हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से और फॉरेन सेक्रेटरी से और इंडियन एम्बेसी रशिया में जो है, उनसे ये अपील करूंगा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ये चारों बच्चों को जो हमारे वहां पर स्टैंडर्ड है, इनको धोखा देकर फंसाया गया, अनफॉर्चुनेटली तो उनको वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करें। उनके पेरेंट्स और फैमिलीज बहुत परेशान हैं। नहीं, देखिए, बार बार गवर्नमेंट भी बोल रही है कि मत जाइए रशिया को, और गैर जरूरी हम लोग रशिया को जा रहे हैं और फिर वहां पर जाकर वहां पर एक ग्रुप है जो इनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के झूठे वादे करता है। दिवाली की आगामी त्योहार पर लोग घर जा रहे हैं, जिससे रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ दिखी। लोग काटी बिहू, जो राज्य की 3 बिहू त्योहारों में से एक है, गुवाहाटी में मना रहे हैं। लोगों ने अपने घरों और खेतों में दिया जलाकर त्योहार मनाया। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्राइब कमेटी और आदिवासी लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण घोषित किया। पिछले हफ्ते आरक्षण की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ था। लगातार कोशिशों की चलते टी ट्राइब कमेटी की स्टूडेंट्स कई क्षेत्रों में डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और प्रोफेशनल्स बनकर निकले हैं। सीएम हिमंता बिस्वा ने असम सरकार की प्रतिबद्धता जताई कि वो टी ट्राइब कमेटी को हर संभव तरीके से सशक्त बनाएंगे। प्रथम बारলৈ মোৰ দৃষ্টিলৈ আহে যে চাহ বাগিচাত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে, কিন্তু যোৱা ৭৫ বছৰত চাহ বাগিচাত আমি হাইস্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰা নাই, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী প্ৰতিষ্ঠা কৰা নাই। আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰথমবাৰলৈ আমি চাহ বাগিচাত 115খন হাইস্কুল স্থাপন কৰিবলৈ পাৰিছিলো, আৰু অহা জানুৱাৰী মাহত আৰু 100খন হাইস্কুল আমি চাহ বাগিচাৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে মুকলি কৰি দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। আজি মই যেতিয়া কেইবাখনো চাহ বাগিচালৈ গৈ
স্কুলবিলাক হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত যেতিয়া মই ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ চকুত মই অভূত সপোন দেখা পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকেও নিজৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰে, তেওঁলোকেও ডক্তৰ হ'ব বিচাৰে, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচাৰে, প্ৰফেচাৰ হ'ব বিচাৰে, বিজ্ঞানী হ'ব বিচাৰে। সেইবাবে আমি যি হাইস্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ তাত লগে লগে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে তাত আমি 11 আৰু 12 লগত আমি সংযোগ কৰিম আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলো আমি চাহ বাগিচাত স্থাপন কৰিম। আজি আমি দেখা পাইছোঁ যে এই স্কুলসমূহৰ প্ৰসাৰৰ লগে লগে আমাৰ চাহ বাগিচাসমূহত জ্ঞানৰ যি অন্বেষণ, জ্ঞানৰ যি প্ৰচেষ্টা সি বহু গুণে বৃদ্ধি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি চাহ বাগিচাৰ পৰা নাৰ্ছ ওলাইছে, ইঞ্জিনিয়াৰ ওলাইছে, ACS অফিচাৰ ওলাইছে, আজি আমাৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা ডক্তৰ ওলাইছে। আমাৰ চৰকাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আছিলে যে আমি যেতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে অসমৰ প্ৰত্যেকখন মেডিকেল কলেজতে আমি চাহ বাগিচাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে 3টাকৈ ডক্তৰৰ আসন আমি সংৰক্ষিত কৰিম। আজি আমাৰ প্ৰচেষ্টাত অসমত 30টাতকৈও আজি অধিক ডক্তৰ বা MBBSত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহলৈ এক যোগাত্মক পৰিৱৰ্তন আহিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি ধীৰাজ গোৱালা ডাঙৰীয়াই মোক অনুৰোধ কৰিছিলে যে আমি যি প্ৰত্যেক মেডিকেল কলেজতে 3খনকৈ আসন সংৰক্ষণ কৰি আছিলোঁ তাক আমি 4খনলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ নেকি। মই আজিৰ সভাতে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই অত্যন্ত আনন্দিত যে এতিয়াৰ পৰা অসমৰ প্ৰত্যেকখন মেডিকেল কলেজত চাহ বাগিচাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আমি 4টাকৈ আসন আমি সংৰক্ষণ কৰিম। ইয়াৰ ফলত আজি আমাৰ অসমত 14খন মেডিকেল কলেজ আছে। ইয়াৰ ফলত অসমত প্ৰত্যেক বছৰে আমি 46 গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ডক্তৰ বনাব পাৰিম। भदरवा की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर नई बर्फ पड़ रही है। गोवा के लोग दिवाली को विशेष तरीके से मनाते हैं, जिसमें नरकासुर राक्षस का पुतला जलाकर भगवान कृष्ण की बुराई पर जीत को मनाते हैं।
अयोध्या उत्तर प्रदेश की हनुमानगढ़ी मंदिर में दिवाली 2025 के अवसर पर सुबह सुबह भक्त पूजा करने पहुंचे थे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा की। दिवाली के अवसर पर प्रमुख सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा की पूरी बीच पर गॉडेस काली की सैंड स्कल्पचर बनाई। हम लोग यहाँ पर सैंड आर्ट के थ्रू गॉडेस माँ काली का स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं। इसके साथ ये जैसे से हैप्पी दीपावली स्पेशली थाउजेंड्स ऑफ जो दिया है उसको इंस्टॉल करके ये सैंड स्कल्पचर्स क्रिएट किया है। और मेरा यकीन है जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्लोगन ये है हमारा देश के लिए आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल। हम इस टाइप का फेस्टिव के ऑकेजन पे अगर हम किसी को भी गिफ्ट देते हैं या कोई उपहार देते हैं तो हमारा जो लोकल आर्टिस्ट है, हमारा जो लोकल काम है उसको प्रेजेंट करना चाहिए और हमारा देश की कला संस्कृति को ही हम लोग प्रेजेंट करना चाहिए। ये भी हमारा कला के थ्रू इस फेस्टिवल ऑकेजन पे अपील करना चाहेंगे और ये भी अपील करना चाहेंगे। बुद्धा की पवित्र अवशेष रशिया की कलमिकिया एक्सपोजिशन के बाद भारत वापस आए। JNK LG मनोज सिन्हा इस मौके पर उपस्थित थे। JNK LG मनोज सिन्हा ने कहा, बुद्धा के पवित्र अवशेष वापस आए। यहाँ उमंग थी, श्रद्धा थी। ये अद्भुत है, भूलने लायक नहीं है। बहुत लोगों ने आशीर्वाद लिया। भारत और रशिया के रिश्तों को ये मजबूत करेगा। यद्यपि संबंध पुराने हैं, पर इस पहल से मुझे लगता है जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत आ रहे हैं तो रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। मानता हूं कि बुद्धा की शिक्षा आज के समय की चुनौती का समाधान है।
वाराणसी की परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने दिवाली पर 25,000 दिए जलाकर और स्काई लैंटर्न्स उड़ाकर तिहार मनाया। छोड़ो छोड़ दो, झटका देके छोड़ो। चलो पकड़ लो उसको। अब रुक जाओ, उसमें गैस नहीं भरा है। अरे गैस होने दो, पहले गैस नहीं भरा है। वेट करो, वेट। यही लिया बेटा, यही लिया, खड़े रहो। हाँ देखो, झटका दो, ऊपर झटका दो, झटके से। ठीक है, झटके छोड़ो। आज मथुरा में भावी दीपदान आयोजित हुआ। हजारों दीपक जलाकर दिवाली भगवान कृष्ण की जन्म स्थान पर मनाई गई। जमदिरी के रूप में। मेरा नाम सुधा गुप्ता है। मैं छत्तीसगढ़ वाडफ नगर से आई हूँ, सूरजपुर जिला से, अरे बलरामपुर जिला से। कैसा आप अनुभव महसूस कर रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छा लगा। दिवाली के दिन यहाँ कृष्ण जन्मभूमि पे आके मथुरा में दिया जलाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। अयोध्या ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। 26 लाख दिए जलाकर और 2128 लोगों ने एक साथ आरती की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सदस्य निश्चाल बरोत ने कहा। अयोध्या दीपोत्सव पर किए गए रिकॉर्ड की जानकारी देते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के एडजुडिकेटर रिचर्ड स्टेरिंग ने कहा, आज 2 टाइटल्स हासिल किए गए। कल हुआ सबसे बड़ा रोटेशन परफॉर्मेंस और आज सबसे बड़ा ऑयल लैम्प डिस्प्ले का। ये अपूर्व उपलब्धि है। दोनों प्रदर्शन शानदार रहे। से कि 26,17,215 दिए जलाए और वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने रजिस्टर किया है। हाँ, और जो कल आरती का रिकॉर्ड हुआ उसमें 2128 लोगों ने मिलके 2128 लोगों ने मिलके सरयू की आरती की है, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। आज अवध में बाजे रे बधैया, आज अवध में आए उपहार लिए, सिय सहित आसीन सिंहासन, निरख जोहारत हरण हिए। बाजे रे बजैया आज अवध में, बाजे रे बधैया आज अवध में, बाजे रे बधैया आज अवध में, बाजे रे बधैया आज। अवधपुरी प्रभु। Okay, so today 2 titles have been achieved. One for a performance yesterday of the most deer rotations performed simultaneously, and today the largest display of oil lamps. It's a truly fantastic achievement, and both displays were amazing. What do you want to say about this Deepotsava program and large people gather here? What do you feel about it? How was your experience? Energy which is in Ayodhya. As with all Guinness World Records titles, the achievements is always amazing, but this one especially has an amazing visual display, and it's great for all of the people of India. कुपवारा के फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सेना की जवान ड्यूटी पर दिवाली मनाते हैं। कमांडिंग ऑफिसर अमनदीप सिंह ने कहा, सभी भारतीय सेना की यूनिट एक परिवार जैसी है। अपने परिवार से दूर रहते हुए हमें ये त्योहार मनाने का फर्ज है ताकि कोई अधिकारी अकेला महसूस ना करे। जितने अधिकारी हो सके सब भाग ले और एक फंक्शन आयोजित किया जाए।
जाता रिंगल बिंद खाकर काय सती लाल किनरवा रिंगल बिंद खाकर काय सती लाल किनरवा ओए होए होए रे जाता हाय हाय रे जाता ओए होए होए रे जाता हाय हाय रे जाता अरे एक हाथी दातुई था एक हाथी ना एक हाथी दातुई था एक हाथी ना नो बता घरा करी नो बता किया चैन हाय हाय रे जाता ओए रे जाता हाय हाय रे जाता ओए रे जाता अरे काय सती लाल किनरवा ओए रे जाता ओए रे जाता ओए रे जाता ओए। सोमवार सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान दिवाली मनाई गई। पवित्र विधि के समय पुजारी के परिवार की महिलाओं ने सबसे पहले भगवान महाकाल को चंदन और केसर का लेप लगाया। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।